छोटे से गांव में रीना नाम की एक लड़की रहती थी। रीना बहुत ही साहसी और निडर थी। एक दिन उसने गांव की बूढ़ी दादी माँ से एक पुरानी हवेली की कहानी सुनी। दादी माँ ने बताया कि वह हवेली भूतिया है और वहां जो भी गया है वह कभी वापस नहीं आएगा। रीना की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह खुद उस हवेली को देखेगी। रात होते ही रीना अकेले उस पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली के सामने पहुंचने पर उसने महसूस किया कि यह जगह वास्तव में डरावनी है। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर गहरा अंधेरा। रीना ने साहस जुटाकर अंदर कदम रखा। अचानक दरवाजा अपने रीना चौंक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसके मन में डर के साथ साथ उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। एक कमरे में जाकर रीना ने एक पुराना आईना देखा। आईने में देखते ही उसने अपने पीछे एक काली छाया देखी। रीना तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर से आईने की ओर देखा। छाया तब भी थी। इस बार वह धीरे धीरे रीना की ओर बढ़ने लगी। रीना डर के मारे चीखने लगी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। छाया और करीब आने लगी और रीना ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। अचानक छाया ने रीना का गला पकड़ लिया। रीना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। छाया ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? यह हवेली मेरी है और कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। रीना ने कहा, मैं बस जिज्ञासु हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। छाया ने रीना की ओर घूरते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रीना छाया की ताकत के सामने बेबस हो गई। छाया धीरे धीरे रीना के शरीर में समा गई और रीना ने महसूस किया कि उसका मन और शरीर किसी और के नियंत्रण में जा रहा है। अगले दिन गांव के लोग रीना को ढूंढने निकले। वे उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे और देखा कि रीना वहां खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में डर की छाया थी। वे रीना को घर ले आए, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि रीना के अंदर कौन बसा हुआ है। रीना गांव लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी और उसका व्यवहार भी बदल गया था। गांव के लोग सोचने लगे कि शायद उसने उस पुरानी हवेली में कुछ देखा है जो उसे बेहद डरावना लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असल में क्या हुआ था। रीना के अंदर जो आत्मा प्रवेश कर गई थी, उसका संबंध गांव की एक पुरानी घटना से था। कई साल पहले उस हवेली की मालकिन मीरा नाम की एक दुखी महिला थी। मीरा ने अपने बच्चे को खो दिया था और उस दुख में उसने आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद मीरा की आत्मा उस हवेली में फंस गई और उसे शांति पाने के लिए एक माध्यम की जरूरत थी। जब रीना ने उस हवेली में कदम रखा, मीरा की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। अब रीना के माध्यम से मीरा अपने प्रतिशोध को पूरा करना चाहती थी। रीना धीरे धीरे गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी, लेकिन सभी ने सोचा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है। एक दिन गांव के पुराने मंदिर के पुजारी पंडित जी ने रीना के व्यवहार पर ध्यान दिया। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ अजीब हो रहा है। पंडित जी रीना के पास गए और उससे बात करने की कोशिश की। रीना ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मीरा की आत्मा ने उसके अंदर से बोलना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने मेरी शांति छीन ली, मीरा ने कहा। मैं अपने बच्चे को वापस पाना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, अगर तुम शांति चाहती हो तो हमें मदद करने दो। हम तुम्हारे बच्चे को वापस पाने में तुम्हारी मदद करेंगे। मीरा कुछ समय के लिए चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पंडित जी ने गांव के लोगों के साथ चर्चा की और उन्होंने मीरा के बच्चे की याद में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा शुरू होने के बाद मीरा धीरे धीरे रीना के शरीर से बाहर निकलने लगी। उसने कहा, मुझे मेरा बच्चा मिल गया है, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। मीरा ने रीना को छोड़ दिया और रीना फिर से सामान्य हो गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें पता चल गया कि मीरा की आत्मा अब शांति में है, लेकिन वह पुरानी हवेली अभी भी गांव में डरावनी बनी रही। कोई भी अब वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।